हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे जीएसटी। जीएसटी में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात किया। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक बहुत बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर आता है, बहुत बार एग्ज़ाम में देखा गया, 8 मार्क का क्वेश्चन जो लॉन्गेस्ट क्वेश्चन होता है तुम्हारे एग्ज़ाम में, वहाँ पर ये क्वेश्चन देखा गया है। कवरेज, स्कोप या फिर फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी का क्या फीचर है, व्हाट आर द स्कोप ऑफ जीएसटी, इस नाम से ये क्वेश्चन आता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, 8 मार्क के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे थे जीएसटी, बीकॉम, एनईपी का सिलेबस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो जीएसटी का सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट सिलेबस क्या है, सेम है। ठीक है, तो तुम जहां से भी बिलोंग करते हो तुम ये पूरे सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो, इससे जीएसटी का प्रिपरेशन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आओ शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, कवरेज, स्कोप और फीचर्स ऑफ जीएसटी। या तो कवरेज बोल लो, या तो स्कोप बोल लो, या तो फीचर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, किसी भी नाम से क्वेश्चन आएगा। मैं इसमें तुम्हें 15 से 16 पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं। तुम्हें कम से कम 12 से 13 पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एनईपी से पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर लेना। आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। होता क्या है, जीएसटी तब गवर्नमेंट को दिया जाता है जब गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, सी डी को बेचा, डी कंज्यूमर को बेचा। कंज्यूमर आखिरी में खरीदता है प्रोडक्ट को। कंज्यूमर फर्दर सेल के लिए नहीं खरीदता, वो खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदता है। तुम अगर एक आइसक्रीम जा रहे हो, दुकान वाले से आइसक्रीम खरीद कर ला रहे हो, तुम किस लिए आइसक्रीम खरीदे? तुम अपने खुद के कंजम्पशन के लिए आइसक्रीम खरीदे। तो जीएसटी कब लगता है, फाइनली गवर्नमेंट को कब मिलता है? जब इस कॉमोडिटी को फाइनल कंज्यूमर खरीदता है। जब कंज्यूमर खरीदेगा और वो जौन से डेस्टिनेशन पर होगा, मान लो उड़ीसा में है कंज्यूमर, तो उस केस में टैक्स किसको मिलेगा? उड़ीसा के गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर कंज्यूमर छत्तीसगढ़ में है तो टैक्स किसको मिलेगा? छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट को मिलेगा। बात समझ रहे हो? तो डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। डेस्टिनेशन मतलब गुड्स फाइनली कहां पर कंज्यूम हो रहा है, फाइनल आखिरी बार गुड्स कहां पर बेचा गया, कंज्यूमर को गुड्स कहां बेचा गया। कंज्यूमर जिस लोकेशन पर गुड्स खरीदेगा, जहां पर वो कंज्यूम करेगा मतलब खरीदेगा, उस जगह में हम लोग उस जगह का टैक्स लगाएंगे और वो फाइनल टैक्स होगा। बात समझ रहे हो? ऐसे हम एग्जांपल्स भी लेंगे। नॉर्मली कंज्यूम जीएसटी क्या होता है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। डेस्टिनेशन स्टेट प्रिंसिपल, एक होता है ओरिजिन स्टेट, एक होता है डेस्टिनेशन स्टेट। मान लो छत्तीसगढ़ में एक फैक्ट्री है जो गुड्स एंड सर्विस गुड्स प्रोड्यूस करता है और वो उड़ीसा में भेजता है। बात समझे? सामान कहां से कहां बनकर आ रहा है? उड़ीसा में आ रहा है। फाइनल गुड्स कहां पर कंज्यूम हो रहा है? उड़ीसा में कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में कौन सा जीएसटी लगेगा? इस केस में आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि ये दो स्टेट के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब आईजीएसटी तो लगेगा, लेकिन बाद में जब आईजीएसटी का पैसा डिवाइड होगा, ये सेल किसके खाते में चढ़ाया जाएगा? छत्तीसगढ़ के खाते में या उड़ीसा के खाते में? ये उड़ीसा के खाते में चढ़ाया जाएगा, क्योंकि गुड्स फाइनली कहां पर कंज्यूम हो रहा है? उड़ीसा में कंज्यूम हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है जहां पर कंजम्पशन होगा, जौन सा स्टेट ज्यादा कंजम्पशन करवाएगा उस स्टेट को ज्यादा टैक्स मिलेगा। सिंपल सा बात है ना। सोच कर देखो, मेरे पॉकेट से पैसा जाना है, कंज्यूमर के पॉकेट से पैसा जीएसटी का अल्टीमेटली जाता है, तो कौन से गवर्नमेंट को मिलना चाहिए पैसा? कंज्यूमर जिस स्टेट में है उस गवर्नमेंट को मिलना चाहिए ना, जहां पर वो गुड्स खरीद रहा है। मैं अगर उड़ीसा में हूं, उड़ीसा में गुड्स खरीद रहा हूं, तो जो मेरे से टैक्स गया वो किसको जाना चाहिए? उड़ीसा के गवर्नमेंट को जाना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना चाहिए, कोई और स्टेट को तो ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए। तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल यहां पर होता है। ठीक है, गुड्स जहां पर फाइनली कंज्यूम होगा। Destination principle means that when the transaction takes place between two states, one is the origin state
and the other is the destination state. GST is a destination consumption based tax where the destination state shall earn the tax revenue. जो डेस्टिनेशन स्टेट होगा, जो फाइनल आखिरी स्टेट होगा, उसके पास टैक्स का रेवेन्यू जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट all SGST collected will accrue to the state where the consumer of the goods or services resides. This is actually the reason that the central government has decided to compensate the origin state which shall suffer loss because of the implementation of GST. तो ऑरिजिन स्टेट बोला छत्तीसगढ़, जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रोने लगा, ये ट्रांजैक्शन में टैक्स किसके पास जाएगा, उड़ीसा के गवर्नमेंट के पास जाएगा. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट गया, गवर्नमेंट के पास रोने लगा, ये क्या बात हुआ, मैन्युफैक्चरिंग तो मैं किया, प्रोडक्शन मैं किया, गुड्स एंड सर्विसेज मैं बनाया, फैक्ट्री मैं लगाया, लेबर मैं हायर किया, मेरे यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, मेरा सामान सब कुछ था, कंजम्पशन सिर्फ उड़ीसा में हुआ है, काम तो सारा मेरे यहाँ हुआ है. गवर्नमेंट बोला कि हम इसके लिए कंपेंसेशन का सिस्टम लेकर आए हैं. ऑरिजिन स्टेट, डेस्टिनेशन स्टेट, हम दोनों को तो पैसा दे नहीं सकते, किसी एक को देंगे, तो हम उड़ीसा को पैसा दे देंगे, डेस्टिनेशन वाले को पैसा दे देंगे, लेकिन इनके लिए हम कंपेंसेशन का सिस्टम लेकर आएंगे. ठीक है, और वो कंपेंसेशन कभी ढंग से आज तक हो नहीं पाया. आगे चलते हैं, देखो एग्जाम्पल के साथ. The place of supply will determine destination or the place where goods or services were consumed. Only then it will determine which tax to levy. एग्जाम्पल दिया हुआ है, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पर है, पंजाब. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, हरियाणा. जीएसटी कौन सा लगेगा, आईजीएसटी लगेगा. कौन से गवर्नमेंट को आईजीएसटी का हिस्सा मिलेगा, हरियाणा के गवर्नमेंट को आईजीएसटी में बाद में हिस्सा मिल जाएगा. क्लियर है बात, क्योंकि फाइनल सप्लाई कहां पर हुआ था, हरियाणा में हुआ था. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एक और एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, सीजीएसटी एसजीएसटी वाला, वो तुम पढ़ लेना. मैं आता हूं पॉइंट नंबर 2 में. कॉन्करेंट डुअल जीएसटी है सर, 2 बार जीएसटी लगेगा. यस, हम बात किए थे ना, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों क्या क्या लगता है, 9% लगता है ना. अगर टोटल 18% है तो दोनों टैक्स आधा आधा लगता है, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%. सीजीएसटी का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एसजीएसटी का पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास. इसीलिए इसको बोला जाता है डुअल जीएसटी, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है, दोनों आधा आधा है. 18% में 9 सीजीएसटी है, 9 एसजीएसटी है. सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा. ठीक है, कॉन्करेंट डुअल जीएसटी पढ़ते हैं. अंडर जीएसटी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल लेवी जीएसटी कॉन्करेंटली. there will be central GST to be administered by central government. सेंट्रल जीएसटी को कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, और स्टेट जीएसटी को कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट देखेगा. इन जीएसटी बोथ गुड्स एंड सर्विस वुड सब्जेक्ट टू अ कॉन्करेंट टैक्सेशन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लिकर एक्सेट्रा, जिसमें अलग से इसका ट्रांजैक्शन कट होता है. नॉर्मली सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी. पॉइंट नंबर 3, components of GST. Under the concurrent dual GST model of India, the following tax shall be levied: CGST, SGST, IGST, UTGST. हम चारों के बारे में बात किए थे. CGST प्लस SGST कब लगता है, जब ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट होता है. IGST कब लगता है, जब बिटवीन 2 स्टेट्स होता है. ठीक है, और सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है कब, जब विद इन यूटी ट्रांजैक्शन होता है, एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर में ट्रांजैक्शन होता है. तो बेसिकली 4 प्रकार का कंपोनेंट्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी. क्लियर है बात. ठीक है, चलें आगे. यस सर. पॉइंट नंबर 4, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. किसके पास क्या पावर्स हैं, कैसे करके जीएसटी का लॉ बनाया गया, लेजिस्लेचर में क्या लिखा हुआ है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है. लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एज पर द डायरेक्टरी रिवील्स, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी किसके पास क्या है, देखो. इट मीन directory reveals its meaning is the actual process of using the law and governing.
इंट्रा स्टेट जीएसटी सप्लाई, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेवी सीजीएसटी। ये एक्ट क्या लगाएगा? सीजीएसटी लगाएगा। ये एक्ट क्या लगाएगा? एसजीएसटी लगाएगा। ये एक्ट क्या लगाएगा? यूटीजीएसटी लगाएगा। और इंटर स्टेट में क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। उसके लिए अलग से एक्ट है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, वो क्या लगाएगा? आईजीएसटी लगाएगा। क्लियर है बात? तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में 4 अलग अलग एक्ट लगाए गए हैं। चारों एक्ट के अकॉर्डिंग सारे टैक्सेस लेवी किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। यस सर। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। जीएसटी के अंदर बहुत सारा रेट है। 0% मतलब नो जीएसटी एक प्रकार से। 3% नॉर्मली गोल्ड पर 3% है। 5%, 12%, 18%, 28%, उसके बाद 28% प्लस सेस, ऐसा करके टैक्स लगाया जाता है। अलग अलग कॉमोडिटीज पर अलग अलग रेट ऑफ टैक्स होता है। 4-tier structure, GST rate is a 4-tier structure which has 4 separate rate: a zero rate, a lower rate 5%, 12%, 18%, 28%। पहले स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था ये 4 टियर के साथ हुआ था, लेकिन बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद सेस अलग से, तो ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर आ गए। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, टैक्सेस टू बी सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी जब आया तो ये पुराने जो टैक्सेस थे 1/7/2017 को आया। हम पहले भी बात की, जीएसटी कब आया? 1/7/2017 को। जब ये एप्लीकेबल हुआ, ये इसके पहले लगने वाले बहुत प्रकार के टैक्सेस को अपने अंदर समा लिया, मतलब खा गया। तब मिलकर क्या बना? जीएसटी बना। ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सा टैक्स मिलकर क्या बना। ठीक है, आओ। सबसे पहला, सेंट्रल टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी। जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता था, उसमें से ये सारे वो टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी के अंदर समा गए। अब ये सब एप्लीकेबल नहीं होता, ये सब हट चुका है। इसके जगह क्या आ गया है? जीएसटी आ गया है। क्या क्या है वो? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लिवाइड ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। कितना सारा टैक्सेस है देखो। ये सब मिलकर क्या बन गया? जीएसटी बन गया। अच्छा, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस थे, ये सब भी मिलकर जीएसटी बन गए। क्या क्या? स्टेट वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, स्टेट सेस, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स से जो मिलकर क्या बन गए? जीएसटी बन गए। तो जीएसटी आने पर ये सभी का दुकान बंद हो गया, ये सबका दुकान बंद हो गया। और किसका दुकान चला? ओनली जीएसटी का दुकान चलने लगा। क्लियर है बात? स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा टैक्सेस था जो कि जीएसटी के अंदर समा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा टैक्सेस था जो कि हमारा जीएसटी के अंदर समा गया। ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7, आईजीएसटी फॉर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। जब दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो नॉर्मली क्या लगाया जाता है? आईजीएसटी लगाया जाता है। ठीक है। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस देयर विल बी इंटीग्रेटेड जीएसटी इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर दो स्टेट के बीच में हो रहा है, मान लो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है? इक्विवेलेंट आईजीएसटी सीवीडी विल आल्सो बी इम्पोज ऑन इंपोर्ट। द आईजीएसटी रेट इज टू बी इक्वल टू एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। आईजीएसटी विल बी सेम फॉर ओवरऑल इंडिया, विल नॉट वेरी स्टेट टू स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन। ये एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है हमारा, पूरा प्रॉपर इसके बारे में एक चैप्टर है ओनली इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। ठीक है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जीएसटी आने के बाद ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक बहुत लंबा चक्कर चलने लगा। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर में। नॉर्मली क्या होता है, जो सामान हम परचेज करते हैं, मैं ये दुकान वाला हूँ, फूंदू 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 है ये। ठीक है, फूंदू को ले आते हैं। समझना, फूंदू के बारे में समझना। फूंदू एक दुकान चलाता है।
वो एक सामान परचेज किया 100 रुपए प्लस 18 रुपए टैक्स, कितने में? 118 में। ठीक है, इस सामान को वो सेल किया 200 रुपए प्लस 18% टैक्स, तो 200 का 18% क्या होगा? 36 रुपए। 236 में सेल किया। ठीक है, अब कुंदू को नॉर्मली सेल पर टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि है 36 रुपीज। ठीक है, मतलब इसमें अब दो कॉन्सेप्ट है, देखो। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी होता है ऑन सेल्स, कितना लगा है? 36 रुपीज सर, 36 रुपए लगा है। इनपुट जीएसटी ये होता है ऑन परचेज, कितना लगा है? 18 रुपए। तो नेट में क्या करना पड़ेगा फुंदू को? 36 माइनस 18 मतलब और 18 रुपए पे करना पड़ेगा। है सर, 36 रुपए टैक्स कलेक्ट करके 18 पे करना पड़ेगा। यस, जब फुंदू 36 रुपए कस्टमर से क्लेम किया, 36 रुपए टैक्स कलेक्ट किया, वो 18 तो ऑलरेडी दे चुका है किसको? जिससे वो सामान परचेज किया था। देखो 18 रुपए तो ऑलरेडी जिससे सामान परचेज किया उसको दे दिया है ना। उसको कितना रुपए पे किया? 118 रुपए पे किया। 100 रुपए सामान का, 18 रुपए जीएसटी का, 118 रुपए। जब वो सामान बेचा तो कलेक्ट कितना किया? 200 प्लस 36, 236 रुपए कलेक्ट किया। तो जीएसटी का 36 रुपए में से 18 वो ऑलरेडी एक दुकान वाले को दे चुका है जिससे वो सामान खरीदा है। तो बैलेंस 18 जो है वो किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। बात समझ में आया? तो ये जो 18 है परचेज पर जो जीएसटी है 18 रुपए, इसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है बात? आओ पढ़ते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट चेंज, द टैक्स पेड ऑन ईच स्टेज विल बी अवेलेबल एज आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर अदर स्टेज एंड हेंस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द फाइनल कंज्यूमर। In simple words, ITC means that the taxes paid while purchasing input shall be allowed at credit out of the taxes to be paid on supply of output. ठीक है, नेक्स्ट यहां पर तुम्हें पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाया है। ठीक है, ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, बी परचेज गुड्स फ्रॉम ए, बी सोल्ड गुड्स टू सी, बी पेड जीएसटी RS 100 ऑन सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम ए, बी हैज टू पे जीएसटी ऑफ 150 ऑन सप्लाई टू सी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में नेट में कितना पे करना पड़ा? 50। हम जो एग्जांपल लिए 36 माइनस 18 पे करना पड़ा, ये वही एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन सा इनपुट किसके साथ यूटिलाइज होगा? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर में। अभी मैं तुम्हें ये पढ़ा तो दे रहा हूं ये पॉइंट, लेकिन तुम अभी जीएसटी के उस स्टेज पर नहीं हो कि तुम इसको समझ पाओ। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे हम जीएसटी को डिटेल में पढ़ते जाएंगे तब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम इसको समझ पाओगे। और ये टॉपिक फिर से बाद में आएगा पूरा डिटेल में विथ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहां पर तो मैं फिर से करवाऊंगा ही, लेकिन अभी के लिए एक बार के लिए समझो कौन सा अमाउंट किसके साथ एडजस्ट होता है। ठीक है, क्रेडिट अवेलेबल ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी का क्रेडिट है तो पहले किसके साथ एडजस्ट होगा? आईजीएसटी के पास, उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। ठीक है, अगर सीजीएसटी का क्रेडिट है तो पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी है तो पहले आईजीएसटी फिर एसजीएसटी, यूटीजीएसटी है तो पहले आईजीएसटी फिर यूटीजीएसटी। क्लियर है बात? मतलब सब कुछ पहले आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, उसके बाद बचा खुचा किसी अपने साथ एडजस्ट होगा। सीजीएसटी सीजीएसटी के साथ, एसजीएसटी एसजीएसटी के साथ, यूटीजीएसटी यूटीजीएसटी। बस आईजीएसटी ऑलरेडी आईजीएसटी के साथ हो चुका है तो अब बाकी किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। क्लियर है? चलें आगे। यस सर, the table given above explains that credit of IGST can be utilized to pay first IGST, then CGST, SGST, UTGST. क्रेडिट ऑफ CGST पहले IGST फिर CGST, SGST का क्रेडिट IGST SGST, UTGST में पहले IGST फिर UTGST। मतलब हर बार पहले कौन है? हर बार पहले है IGST। ठीक है, उसके बाद सेकंड में कोई और है। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। जीएसटी में टैक्स कब लगाया जाता है?
सामान के सेल पर लगाया जाता है। जब तक गुड्स या सर्विस बिकेगा नहीं तब तक जीएसटी लगेगा नहीं, जब बिक्री हो जाएगा तो जीएसटी लग जाएगा। द टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। नोट दैट द वर्ड यूज्ड इज सप्लाई एंड नॉट द सेल। जब सप्लाई होगा तब जीएसटी लगेगा, सेल होना जरूरी नहीं है, सप्लाई अगर हो गया। सेल और सप्लाई में बहुत फर्क है। सेल का मतलब बेच देना, सप्लाई का मतलब कॉमोडिटी को देना, ठीक है। कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सप्लाई, दस स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर विल ऑल्सो गेट कवर्ड अंडर जीएसटी नेट। इवन फ्री सैंपल्स विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। लकीली गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क विल नॉट बी लाइबल टू पे जीएसटी। क्लियर है बात? अगर तुम किसी को फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसको भी सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि फ्री सैंपल देना तो सेल तो है नहीं, लेकिन ये सप्लाई है तो इसीलिए सप्लाई पर जीएसटी लगता है, ठीक है। कॉमन पोर्टल, पॉइंट नंबर 11। एक जीएसटी पोर्टल है, कॉमन पोर्टल, जो कि शायद ही कभी कभी चलता है, ठीक है। कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, पोर्टल का नाम है www.gst.gov.in। ऑल ओवर इंडिया के लिए यही सिंगल पोर्टल है। हर टैक्स पेयर का अपना अपना लॉगिन होता है, वो लोग लॉगिन करके अपना सारा ट्रांजैक्शंस वगैरह वहां पर देख सकते हैं। अ वेबसाइट मैनेज्ड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर द टैक्स पेयर एंड अ कॉमन एंड शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर between the center and the state. Clear है? Point number 11. Point number 12. The function of GST includes, जो हमारा पोर्टल है जीएसटीएन पोर्टल, जो जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, वो क्या क्या करता है? रजिस्ट्रेशन करवाता है, रिटर्न फाइलिंग करवाता है, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, मैचिंग ऑफ, ये शायद एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैचिंग ऑफ जीएसटी पेमेंट डिटेल विद बैंकिंग नेटवर्क, एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करवाता है। बाकी सारा बेसिकली जीएसटी से रिलेटेड जितना भी काम है, जितना भी ट्रांजैक्शन है, सब कुछ जीएसटी के वेबसाइट पर, जीएसटी नेटवर्क पर अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो बायर से सेलर के बीच में ऑटोमेटिकली फ्लो होता है फ्रॉम जीएसटी नेटवर्क, ठीक है। Since GST is a destination-based consumption tax, revenue of SGST accordingly accrue to the consuming state. The interstate supply is the exporting state is allowed to set off the available credit of IGST, CGST, SGST, UTGST against IGST payable on interstate supply made by him. The buyer is the importing state is allowed to avail the credit of IGST. Basically बोलने का मतलब ये है कि जो बायर है वो अपने सेल्स में जो आउटपुट लाइबिलिटी है उससे अपना इनपुट को एडजस्ट कर सकता है और डिफरेंस का पैसा को पेमेंट करेगा। क्लियर है बात? Thus, unlike the earlier scenario where the credit chain used to break in case of interstate sale on account of non-vatable CGST, CST under GST regime, there is a seamless credit flow in case of interstate supply too. Basically, पहले प्रॉब्लम क्या होता था, जब वैट था और CST था, वैट लगता था विद इन स्टेट में और ये लगता था बिटवीन टू स्टेट। तो अगर ए बी को माल बेच रहा है, ए है छत्तीसगढ़ में, बी है उड़ीसा में, तो यहाँ पर सीएसटी लग गया। अब बी सी को बेच रहा है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। होलसेलर था, रिटेलर होलसेलर है, कस्टमर को माल बेच रहा है और ए से खरीदा, सी को बेचा बी, तो यहाँ पर वो सीएसटी पे किया, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा? वैट लगेगा। अब वैट 100 रुपये है, ये 50 था। अब ये इससे माइनस होगा नहीं क्योंकि ये अलग अलग टैक्स है, यहाँ वैट था, यहाँ सीएसटी था, वैट अलग हो गया, सीएसटी अलग हो गया। अब दोनों जगह अब क्या हो रहा है? ए बी सी दोनों जगह जीएसटी है, यहाँ भी जीएसटी है, यहाँ भी जीएसटी है, तो ये दोनों तो आपस में एडजस्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? पहले अलग अलग टैक्स होने के कारण आपस में एडजस्ट नहीं हो पाता था, अब अलग अलग टैक्स, अब सेम टैक्स होने के कारण आपस में एडजस्ट हो पाता है। बस यही बताने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 13, गुड्स आउटसाइड जीएसटी प्रीव्यू। कुछ कुछ कॉमोडिटीज ऐसे हैं जिसको जीएसटी के नेटवर्क से बाहर रखा गया है। जीएसटी अप्लाइज ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी ऑन 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस would be applicable from the date to be recommended by the GST काउंसिल। जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगा तब एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट आते हैं, छोटा छोटा 4 पॉइंट और है। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न, ऑनलाइन तुम्हें रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ई रिटर्न फाइल होता है, मैनुअल नहीं होता है।
वेरियस मोड ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, टैक्स पेमेंट का बहुत सारा मोड है, तुम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। सेल्फ असेसमेंट, खुद अपना टैक्स कैलकुलेट करके खुद पेमेंट करोगे, ठीक है। अंडर सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स पेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इज प्रॉम्प्टेड अंडर जीएसटी। और आखिरी में एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, जीएसटी में एक एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी है, एन एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी टू इंश्योर दैट business passes the benefit of reduced tax incidence on goods and service or both to the consumer has been formulated under GST। अगर GST कभी कम होता है, मान लो पहले 18% था, अब अगर कम होकर 5% हो जाता है, तो जो 13% GST कम हुआ है उसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना चाहिए, ये एश्योरेंस देता है कौन? एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये 17 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। मुझे पता है कुछ कुछ पॉइंट्स में तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं, अभी तो ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये तो फीचर, अभी एक एक फीचर्स के बारे में ना आगे पूरा डिटेल में आएगा। मतलब जब हम जीएसटी को धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सब एक एक चैप्टर्स हैं आगे जाकर, वहां पर तुम डिटेल्स में वो सारी चीजों को पढ़ोगे, तब तुम्हें ऑटोमेटिकली ये सारे पॉइंट्स और भी जो थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन बचा है तुम्हारे माइंड में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। Bye bye everyone and thank you.